नमस्कार। फीफा विश्व कप 2026 के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और यकीन मानिए जिस तरह से ये मुकाबले चल रहे हैं फीफा के, वो वाकई एक रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं, नई टीमों को मौका भी दे रहे हैं और नई टीमें जिस तरह से छा रही हैं विश्व पटल पर, उसकी एक नई रूपरेखा भी सब तय कर रहे हैं। तो राउंड ऑफ 32 के मुकाबले खत्म हो चुके हैं और अब मुकाबले जो है वो राउंड ऑफ 16 के शुरू हो चुके हैं। तो अगले आधे घंटे हम इन्हीं पर बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से अब जो टीमों का जो फॉर्मेट बना है, राउंड ऑफ 16 का क्या कुछ फॉर्मेट बना है, उसको भी समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम फीफा फीवर 2026 की। तो अब जबकि राउंड ऑफ 32 के मुकाबले खत्म हो चुके हैं, तो आपको भी इंतजार होगा कि राउंड ऑफ 16 में आखिर कौन कौन सी टीमें हैं जो एक दूसरे का आमना सामना करेंगी। तो आइए सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए इसको समझ लेते हैं कि कौन सी टीम किसके खिलाफ होगी। तो राउंड ऑफ 16 में आज देर रात होगा फ्रांस और पैराग्वे के बीच मुकाबला। इस मुकाबले पर सबसे ज्यादा नजर होगी। वहीं कनाडा की टीम जो है वो मोरक्को के खिलाफ उतरेगी। ब्राजील की टीम जो है वो नॉर्वे के खिलाफ मोर्चा संभालेगी। वहीं मैक्सिको और इंग्लैंड के बीच के मुकाबले का भी इंतजार रहेगा फुटबॉल प्रेमियों को, जबकि पुर्तगाल की टीम जो है वो स्पेन के खिलाफ लोहा लेगी। अमेरिका की टीम जो कि मेजबान है वो बेल्जियम के खिलाफ होगा मैदान पर। वहीं अर्जेंटीना की टीम मिस्र के खिलाफ उतरेगी, जबकि स्विट्जरलैंड की टीम कोलंबिया के खिलाफ सामने होगी। तो यह है राउंड ऑफ 16 की पूरी समय सारणी और करना चाहिए पूरा जो चार्ट है वो आपके सामने है। तो इसको अब देखना होगा और इन मैचेस को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बड़ी टीमें जो हैं वो अब एक दूसरे के आमने सामने हो रही हैं और अब पता चलेगा कि असली ताकत किसके पास है। वहीं पे अगर आज बात करें तो आज जो रात और देर रात जो मुकाबले हैं उनसे शुरुआत करते हैं। तो फीफा विश्व कप में आज से अंतिम 16 की जंग जो है वो शुरू हो जाएगी, जहां आज देर रात फ्रांस का सामना पैराग्वे से होगा। फ्रांस के सफर पर गौर करें तो फ्रांस के सफर पर गौर करें तो टीम ने सभी 4 मुकाबले जो हैं वो जीते हैं। फ्रांस ने अब तक 10 गोल किए हैं, जबकि फ्रांस के खिलाफ अब तक सिर्फ 2 गोल आए हैं। उधर पैराग्वे के नाम अब तक सिर्फ 3 गोल हैं और पैराग्वे के खिलाफ अब तक सिर्फ कहना चाहिए जो 5 गोल हैं वो आए हैं। तो पैराग्वे की टीम जो है वो 3 गोल जरूर दाग चुकी है, लेकिन उसके खिलाफ भी 5 गोल हुए हैं। तो यहां पे देखना एक साफ अंतर दिख रहा है। वहीं शॉट्स ऑन टारगेट की बात करें तो फ्रांस के 34 शॉट्स ऑन टारगेट हैं, वहीं पैराग्वे के 8 जो हैं वो शॉट्स ऑन टारगेट हैं। फ्रांस की पासिंग एक्यूरेसी की बात करें तो यह भी बहुत ज्यादा है पैराग्वे की तुलना में। 87% से ज्यादा जो है वो फ्रांस की पासिंग एक्यूरेसी है। वहीं पैराग्वे की पासिंग एक्यूरेसी जो है वो 69% से ज्यादा है। तो पैराग्वे इसमें भी कहीं ना कहीं फ्रांस से पीछे है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह का फ्रांस का जो एक डेप्थ है वो निकल करके सामने दिखने को मिली। फ्रांस को अपने स्टार खिलाड़ियों से खासी उम्मीद रहने वाली है। एम्बापे, डेम्बले और ब्रेडले बारकोला के मिलाकर 12 गोल हुए हैं, यानी 13 गोल फ्रांस ने किए हैं, जिसमें से इन 3 खिलाड़ियों की जो भूमिका है वो 12 गोल में देखने को मिली है। वहीं फ्रांस विश्व कप की अब तक सबसे खतरनाक अटैकिंग टीम है। फ्रांस विश्व रैंकिंग में 30वें स्थान पर मौजूद है, वहीं पैराग्वे की विश्व रैंकिंग 41 है। दोनों के बीच अब तक 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें फ्रांस को 3 में जीत मिली है और 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। वहीं 2 बार फ्रांस जो है वो विश्व कप में इस टीम का सामना कर चुका है, जहां दोनों बार पैराग्वे को हार मिली। 1998 में अंतिम 16 से टीम का टिकट जो था वो कट गया पैराग्वे का, यहां पर आकर इसका सफर जो था वो थम गया था 1998 में। वहीं 1958 में ग्रुप दौर में फ्रांस ने हराया था। पैराग्वे की टीम जो है वो जर्मनी को हरा करके राउंड ऑफ 32 में पहुंची है। तो अब सर 1958 एक लंबा समय हो गया, लेकिन फिर भी 1998 में भी टीम को हार मिली थी फ्रांस से। तो अंतिम 16 में जगह बनाई पैराग्वे के जूलियो एंसिसो से उनको काफ़ी उम्मीद रहने वाली है, क्योंकि ये खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी अच्छे बेहतर माने जाते हैं। वहीं ऑरलैंडो गिल जो गोलकीपर हैं उनसे भी बेहतरीन बचाव की उम्मीद है, खासतौर से जिस तरह से जर्मनी के खिलाफ उनका रुतबा जो है वो देखने को मिला। फ्रांस के कैप्टन किलियन एम्बापे के अब तक विश्व कप में 6 गोल हो चुके हैं, जबकि विश्व कप इतिहास में उनके 18 गोल हैं। तो ये डेटा है, ये स्टैट्स हैं जो इस बात को बताते हैं कि फ्रांस और पैराग्वे में एक बड़ा अंतर जो है वो देखने को मिला। वहीं कनाडा मोरक्को की बात करें तो एक और मुकाबला देखने को मिलेगा। राउंड ऑफ 16 के इस मुकाबले में मोरक्को का सामना कनाडा से होगा। ये मुकाबला आज रात ह्यूस्टन में खेला जाएगा। वहीं फीफा विश्व कप में ये दूसरी भिड़ंत है दोनों देशों के बीच। 2022 विश्व कप के ग्रुप स्टेज में मोरक्को ने कनाडा को हराया था। मोरक्को ने विश्व कप में अब तक 7 गोल किए हैं, वहीं कनाडा ने अब तक 9 गोल किए हैं।
मोरक्को के खिलाफ 4 गोल आए हैं, वहीं कनाडा के खिलाफ अब तक 3 गोल हुए हैं। शॉट्स ऑन टारगेट की बात करें तो कनाडा के 28 शॉट्स ऑन टारगेट हैं, वहीं मोरक्को के 21 शॉट्स ऑन टारगेट हैं। कनाडा की पासिंग एक्यूरेसी भी जो है वो मोरक्को से पीछे 81% से ज़्यादा है, लेकिन मोरक्को की 89% से ज़्यादा पासिंग एक्यूरेसी है। तो यकीन मानिए कि ये जो 2 मैच है ना, अब यहीं से नहीं बल्कि राउंड ऑफ 16 का जो मुकाबले अब शुरू होने हैं वो वाकई एक रोमांच जो है वो पैदा करेंगे। तो इस मुकाबलों पर और ज्यादा बात करने के लिए सीधे अपने मेहमान यानी कि नारायण सिंह, अपने संवाददाता नारायण सिंह से जुड़ जाते हैं। नारायण, आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम इसी बात को समझे, अगर जो सबसे बड़ा मुकाबला है फ्रांस वर्सेस पैराग्वे कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पैराग्वे ने अपने आप को बाद में जर्मनी के खिलाफ जो दिखाया, पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को रहा, जो कि अब तक वर्ल्ड कप में पेनल्टी शूटआउट कभी जर्मनी हारी नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ एक ऐसी टीम है जिसका डेप्थ बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जिसके ऊपर शायद प्रेशर नहीं होगा उतना, लेकिन जब प्रेशर नहीं होता तो आप उतना ही अच्छा खेलते हैं? जी बिल्कुल। बात करें इस वर्ल्ड कप की, बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिले हैं। हर रोज़ एक नया मैच देखने को मिलता है। पैराग्वे और फ्रांस के मैच की बात करें तो 2 ऐसी टीमें हैं गौरव, कह सकते हैं डिफरेंट एंड्स पे हैं। हालांकि पैराग्वे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस टूर्नामेंट में, लेकिन फ्रांस एक ऐसी टीम है ना, एक डराने वाली टीम है। कोई भी विरोधी टीम इस टीम को फेस करने से डरेगी, क्योंकि अब देखिए जिस तरह से किलियन एम्बापे का फॉर्म है, जिस तरह से उनका अटैकिंग लाइन है, किलियन एम्बापे को देखिए, माइकल ओलिस को देखिए, बारकोला को देखिए, तो एक ऐसा स्टार स्टडेड अटैक है कि जो किसी भी टीम के पास विश्व में नहीं है। और बात करें इनके मिडफील्ड की, मिडफील्ड में बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, राबियो हैं, रियल मैड्रिड के चुमैनी हैं। अगर डिफेंस की बात करें तो सलीबा हैं, उसके बाद और कई बेहतरीन खिलाड़ी इस टीम में हैं। तो किसी भी टीम के लिए मुश्किल होने वाला है इस फ्रांस को मतलब उसको साथ खेलने के लिए। भले ही पैराग्वे उनके सामने है, लेकिन फ्रांस बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतने वाली। आपको लगता है नारायण कि अगर पैराग्वे जो है कुछ खिलाड़ियों को अगर अंडरलाइन कर ले, खासतौर से करेंगे भी वो, एम्बापे, माइकल ओलिस, डेम्बले, तो फिर कहीं ना कहीं एक अगर आप मतलब कहना चाहिए बिजी करके रखते हैं या इनको खुल के फ्रीडम नहीं देते हैं, तो फिर कुछ पैराग्वे के चांस बनते हुए आपको नजर आते हैं? देखिए फ्रांस जो है ना गौरव, बहुत टेक्निकली साउंड टीम है। देखिए अगर आप ऐसे आपके खिलाड़ी पास स्किलफुल खिलाड़ी हैं उनके पास, जब आपके पास स्किलफुल खिलाड़ी होते हैं उनके बॉल पे बहुत बेहतरीन कंट्रोल होता है, वो ऑन द बॉल बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इनको मार्क करने की कोशिश करते हैं, इनके मिडफील्डर जैसे कि राबियो हैं, पिछले वर्ल्ड कप में याद है उन्होंने बहुत बेहतरीन दूर से मारने की क्षमता है। आप जो स्पीड है, आप किलियन एम्बापे की स्पीड को, आप माइकल ओलिस की स्पीड को, इनकी स्पीड को आप मैच नहीं कर सकते। आप ट्राई कर सकते हैं इनको मार्क करने का, लेकिन जो फ्रांस के जो कोच हैं डिडियर डेशम्प बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। अगर 2018 के बाद देखिए तो जो वर्ल्ड कप उसने जीता था, उसके बाद उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में वो फाइनल में थे। यहाँ एक बार फिर वो एक बहुत ही किलिंग मशीन टाइप की टीम लग रही है। तो आप इनको मार्क करके नहीं कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, अपने डिफेंस को सॉलिड करें और आपको जो भी चांसेस मिले काउंटर्स में, उसमें आप अपने चांस बनाएं। और मुझे नहीं लगता कि पैराग्वे की टीम कहीं ना कहीं फ्रांस की टीम के साथ टिक पाएगी। बिल्कुल टिक पाएगी, लेकिन अभी एक और मुकाबला है जो उससे पहले खेला जाएगा, वो कनाडा और मोरक्को के बीच होगा। तो आपको क्या लग रहा है, मोरक्को जिस तरह से आई है, ब्राजील को आपने ड्रॉ पे रोका है, नीदरलैंड्स को जिस तरह से वापसी की, इयान डियोप ने जिस तरह से लास्ट समय पे आकर के, ईसा डियोप ने जिस तरह से गोल किया, वो सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक मोरक्को की जो एक असली ताकत क्या है वो दिखाती है। तो इसके आगे कनाडा जो है वो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि एक कमजोर खिलाड़ी वर्सेस ताकतवर खिलाड़ी, या फिर आप मानेंगे कि जो नॉकआउट होते हैं वहां पे ये मानना कि कोई कमजोर है सबसे बड़ी गलती होगी? गौरव, ये वर्ल्ड कप थोड़ा अलग हो रहा है। इसमें इवन जो छोटी टीमें हैं जो बड़ी टीमों को लगातार टक्कर दे रही हैं। आप देखिए किस तरह से जो जर्मनी का मैच था पैराग्वे के साथ, किस तरह से जर्मनी एक पावर हाउस मानी जाती है, वो उनको एक्स्ट्रा टाइम में ले गए, फिर वहाँ पर शूट आउट में उन्होंने मैच जीता। तो कुल मिलाकर इसमें ऐसा कहना कि ये टीम जीतेगी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से फॉर्म है इनका, मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई भी टीम इनके सामने फिलहाल टिक सकती है। मोरक्को के खिलाड़ी देखिए, ये एशिया, अगर देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे इमर्जिंग टीम है। इन्होंने एफकॉन का टाइटल जीता, भले ही वो कॉन्ट्रोवर्शियल विनिंग रहा टाइटल जीतना, लेकिन जो इनके खिलाड़ी हैं, अगर देखिए जो मिडफील्ड में 18-20 साल के खिलाड़ी हैं, चाहे वो अयूब बदौदी हों, चाहे वो रहीमी हों, चाहे वो
कोई भी खिलाड़ी हो, अगर डिफेंस की बात करें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, काफ़ी यंग टीम है, और मुझे नहीं लगता कि ये टीम को हराना इतना आसान होगा किसी भी टीम के लिए। और कहीं ना कहीं रैंकिंग की बात कीजिए तो 6 या 7 इनकी रैंकिंग है मोरक्को की, और किसी भी टीम को ये हराने में सक्षम है। अगर देखें तो इन्होंने ब्राज़ील जैसी टीम को रोका है, तो और पिछले बार भी सेमीफाइनल्स में ये फ्रांस से आ रहे थे विश्व कप में, तो किसी भी टीम के लिए सबसे मुझे लगता है जो मुश्किल टीम है वो बिल्कुल, मोरक्को उनकी है। जो कद काठी है और जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं बॉल को लेकर के, वो भी एक डिफरेंस पैदा करता है। तो बहरहाल इन मुकाबलों पे तो नजर रहेगी, लेकिन जो मुकाबले नारायण हो गए उन पे भी अब देख लेते हैं उनका क्या कुछ रहा है। तो यहां पर अगर देखने की कोशिश करें तो अर्जेंटीना की टीम जो है वो अंतिम 16 में जो है वो पहुंच गई है। टीम ने केप वर्डे की टीम को राउंड ऑफ 32 में 3-2 से हराया। इस मैच में लियोनेल मेसी ने विश्व कप का 7वां गोल किया। मेसी का विश्व कप इतिहास का 20वां गोल था। विश्व कप में लगातार 8 मैचों में गोल करने वाले वो पहले खिलाड़ी भी बने। तो अर्जेंटीना जो है वो अंतिम 16 में पहुंच गई। लियोनेल मेसी का जलवा जो है वो बिखर रहा है। 7 गोल जो है वो वर्ल्ड कप में कर चुके हैं, जबकि अगर विश्व कप इतिहास का उठा करके देखें तो 20 गोल उनके नाम है। वहीं लगातार उन्होंने जो करना चाहिए, वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं उसमें लगातार 8वीं बार ये रहा है जब वो गोल करने में कामयाब रहे हैं। तो ये बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं मेसी को अलग भी बना रही हैं। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला जो है वो 124 मिनट तक चला। अब प्री क्वार्टर में अर्जेंटीना का सामना जो है वो मिस्र से होगा। मैच की बात करें तो 29वें मिनट में मेसी ने गोल किया, लेकिन केप वर्डे के डुआटे ने 59वें मिनट में स्कोर को 1-1 कर दिया। मैच में लिसेंड्रो मार्टिनेज ने 92वें मिनट में, जबकि अर्जेंटीना को 2-1 से उन्होंने आगे किया। हालांकि केप वर्डे ने फिर वापसी का दम भरा और लोपेस कैब्रल ने गोल कर केप वर्डे को 2-2 पर ला दिया। लेकिन बदकिस्मती कहा जाए कि 111वें मिनट में केप वर्डे ने ओन गोल किया, और ये ओन गोल जो है वो बोर्गस के द्वारा आया, जो कि काफी केप वर्डे को भारी पड़ा। और इस ओन गोल के चलते केप वर्डे का जो सपना था अंतिम 16 में पहुंचने का, वो चूर चूर हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने दिल जो है वो सबका जीता, और साथ ही साथ उनके जो गोलकीपर हैं वो जीना, उन्होंने बहुत शानदार 8 बचाव इस मुकाबले में किए। वहीं इससे पहले खेले गए मिस्र और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में मिस्र का कमाल दिखा। मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराया। मिस्र ने पहली बार नॉकआउट में जीत हासिल की है। मिस्र की टीम को पहले हाफ में इमाम उशूर ने बढ़त दिलाई, लेकिन ओन गोल ने ऑस्ट्रेलिया की वापसी हुई। अब मिस्र का सामना अंतिम 16 में अर्जेंटीना से होगा। वहीं घाना को चित करके कोलंबिया ने अंतिम 16 में जगह बना ली। कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराया। जोनो आरियास को जो गोल था वो निर्णायक साबित हुआ। अंतिम 16 में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। इस जीत के साथ कोलंबिया का घाना के खिलाफ अपराजय का रिकॉर्ड भी बरकरार रहा। तो नारायण, जिस तरह से अर्जेंटीना के वर्डे, और खासतौर से एक टीम तो चलो ठीक है, वो डिफेंडिंग चैंपियन है, एक ऐतिहासिक टीम है, सारा सब कुछ है उसके पास, लेकिन एक टीम है जो कि पहली बार आई है और पहली बार आकर के आपकी नाक में दम कर दिया, इसे कहना चाहिए आपको। स्पेन को तो उन्होंने रोका ही था गोल रेट ड्रॉ पे, स्पेन भी चकरा गई थी उनके आगे। अर्जेंटीना के भी पसीने छूट गए थे। लियोनेल मेसी को भी एक बार सोच में वो भी पड़ गए थे कि क्या यहीं पे आकर के उनका सफर समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर जीत हुई। लेकिन फिर भी केप वर्डे मानेंगे कि दिल जीतने में कामयाब रही। जी बिल्कुल, अगर आज केप वर्डे की बात करें तो इस विश्व कप से पहले कोई इसको जानता नहीं था, और आज के डेट में कोई पूछेगा नहीं कि जो केप वर्डे है, जो ये कंट्री है, विश्व मानचित्र पर कहाँ है। सबको पता है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, और जिस तरह से उनका प्रदर्शन किया गौरव, उन्होंने ये दिखाया कि भले ही आप एक छोटे देश हो सकते हो, भले ही आपके पास इतने नामचीन खिलाड़ी नहीं हैं विश्व कप में, लेकिन अगर आपके पास एक सिस्टम है, फुटबॉलिंग सिस्टम है, और आपके पास एक हौसला है, एक बोलता है जिगर है, वो चीज़ अगर आपके पास है तो आप किसी भी मंच पे खेल सकते हैं, और उस मंच के जो सर्वश्रेष्ठ टीम है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, उनको टक्कर दे सकते हैं। और आज के दिन उन्होंने एक अर्जेंटीना जो एक फुटबॉलिंग पावर हाउस है, जिन्होंने हमेशा एक विश्व कप का उनका अच्छा इतिहास रहा, तो अर्जेंटीना को उन्होंने घुटनों पे ला दिया आज। और जिस तरह की उन्होंने फुटबॉल खेली, जो अर्जेंटीना का मिडफील्ड था। क्या आपको यहाँ पे लगता है कि अर्जेंटीना की जो टीम है, जो बहस भी चल रही है काफी कि लियोनेल मेसी हैं तो फिर अर्जेंटीना है, लियोनेल मेसी को हटा दें तो फिर अर्जेंटीना नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये बात उतनी सही नहीं, क्योंकि अगर पहले अल्जीरिया के खिलाफ अगर गोल देखे, 3 गोल जो हुए थे उसमें बेहतरीन असिस्ट मिला था मेसी को, और कल का भी जो मैच देखें उसमें भी बेहतरीन असिस्ट मिला है। तो एक बड़े खिलाड़ी को एक सम्मान देना या फिर उसको आगे उसके साथ आना वो एक अलग बात होती है, लेकिन पूरी तरह से रिलाय होना वो एक दूसरी बात होती है। आप
क्या कहेंगे इस पे, आपका क्या? देखिए अगर गौरव, अगर सारे मैच देखें, अगर अर्जेंटीना के अल्जीरिया से मैच था उनका, जॉर्डन के साथ मैच था उनका, ऑस्ट्रेलिया का मैच था, कोई बड़ी टीम थी। अर्जेंटीना टेस्ट नहीं हुई अभी तक। आज एक टीम आई कैपो वर्डे, जो कि इस टूर्नामेंट में अनबीटन थी, छोटी सी टीम है, आज उनको घुटने पे ला दिया उन्होंने। तो देखिए डिपेंडेंसी बहुत है। अगर आप उनका मिडफील्ड देखें ना, एंजो फर्नांडिस और आपके मैक एलिस्टर, रॉड्रिगो, दुनिया के बड़े मिडफील्डर्स हैं, लेकिन उनका वो परफॉर्मेंस दिखा नहीं। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि अर्जेंटीना एक आज शर्मनाक हार से बच गया। और मगर मैच देखेंगे तो उनके जो डिफेंस में भले ही उनके जो खिलाड़ी थे उन्होंने कुछ अच्छे असिस्ट दिए मेसी को, लेकिन अगर मेसी का जो क्लास देखे ना, मेसी का क्लास क्या है ना, गोल करने में नहीं है। उन्होंने 3 गोल मार दिए, 2 गोल मार दिए। मेसी जिस तरह से बॉल को होल्ड करते हैं, टच करते हैं, पहला गोल देखिए ना, मेसी ने बॉल को लिया, कंट्रोल किया, फिर जाके एक टाइट एंगल से मारा। तो बहुत डिपेंडेंसी है। और देखे तो मेसी पर इनकी, और कहीं ना कहीं 18 खिलाड़ी आए हैं पिछले वर्ल्ड कप से वाकई, और मेसी पे डिपेंडेंसी बहुत है, और मेसी लगातार गोल कर रहे हैं तो रोनाल्डो पे भी प्रेशर बन रहा है। और ये जो बड़े खिलाड़ी हैं लगातार सारे एक दूसरे के खिलाफ, जब एक तरह से कहना चाहिए उनको भी मालूम है कि हमारी चर्चा चल रही है, तो रोनाल्डो पे दबाव बनता ही जा रहा है। जी बिल्कुल, रोनाल्डो पे दबाव है, क्योंकि देखिए जिस तरह से उनकी टीम है। देखो अर्जेंटीना का गेम क्या है ना, अर्जेंटीना का गेम मेसी सेंट्रिक है। वहाँ जो भी खिलाड़ी हैं वो मेसी को पास देने की सोचते हैं, उनको पता है कि मेसी में वो काबिलियत है फिनिशिंग की। चलिए बिल्कुल, वाकई काबिलियत है, और यह काबिलियत जैसे आपने कहा कि अब असली टेस्ट हुआ था तो उसमें मालूम चल गया कि क्या कुछ है सीट। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि ये जो दौर है वो और रोमांचकारी होता रहे, ताकि फुटबॉल प्रेमियों का जो इंजॉयमेंट है वो लगातार बढ़ता रहे। आपने आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यकीनी तौर पर ये मुकाबले जो हैं वो आज रात से जो है वो शुरू हो जाएंगे, राउंड ऑफ 16 के ये मुकाबले, और रोमांच की हर सीमा को ये क्रॉस करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो कुछ भी होगा, जैसे भी होगा, उसकी खबर, एक एक गोल की खबर, एक एक कौन टीम आगे बढ़ रही है, इस मंच से आपको मिलती रहेगी। और आप हमें डीडी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर, और साथ ही साथ फेसबुक पर भी, और एक्स पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।